वामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यपीठेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये जय श्री कृष्ण। जी दीदी को दे दो। नहीं मैं वैसे कह रही दीदी नहीं करना, दीदी कर लेंगे। ठीक है भैया जी। बोली पवन सुत हनुमान की जय। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरन रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देमो हरियो क्लेश विकार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुएसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजर और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साचे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को आतुर प्रभु जी सुनिए को रसिया राम लखन सीतावन बसिया सूक्ष्म रुद्र सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र की काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हरि सुर लाए प्रभुत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बंदन तुम रोजस गावे अष्टै श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सार सहित हिसा यम कुबेर दिखपाल जाते कवि कविद के सके कहाँ थे तुम उपकार सुग्रीवे की ना राम मिलाए राजपद दीना तुम रमाधुरीशन माना लंकेश्वर पे सब जग जाना जुग सहज जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल जानो प्रभु मुंद का मिली मुआई जल्दी लांगी गे चले नाई
दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन बसारे। सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। आपन ते समारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना सिरो घरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान दिलावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साचा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई में जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट दीनों निज के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरे भजन राम को पावे पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जनो हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे बिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। ये शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंधुमास कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय श्री साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप रामा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मेरे हृदय सुरभूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री राम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एधितव्यमेधनीयम् इति कृत्ये निदर्शनम्। भावे कर्मणि कृत्यः स्युः, कृतः कर्तरि कीर्तितः। कर्ता कारक इत्याद्या, भूते भूतादिकीर्तितम्। गम्यादिगम्ये निर्दिष्टम्, शेषमद्यतने मतम्। अब कृदंत प्रकरण प्रारंभ करते हैं। कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो वह कृदंत है। नुल, त्रिच, अच आदि प्रत्यय कृत कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों में से जो कृत्य, क्त और खलर्थ प्रत्यय हैं, वे केवल भाव और कर्म में ही होते हैं। तव्यत, तव्य, अनियर, केलिमर आदि प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं। घय आदि प्रत्यय भाव, करण और अधिकरण में होते हैं। सामान्यतः कृत प्रत्यय कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पहले कृत्य प्रत्ययों के उदाहरण देते हैं। एधितव्यम और एधनियम, ये कृत्य प्रत्यय के उदाहरण हैं। कृत्य भाव और कर्म में तथा कृतकर्ता में बताए गए हैं। तव्यामया अन्यश्च एधितव्यम, यहाँ भाव में तव्य और अनियर प्रत्यय हुए हैं। कर्म में प्रत्यय का उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिए। छात्रेण पुस्तकम पठनीयम, ग्रंथः पठितव्यः इत्यादि कर्म में प्रत्यय होने से कर्ता में तृतीया विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई है। कर्ता, कारकः इत्यादि कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं। यथा रामः कर्ता, ब्रह्मः कारकः। यहाँ कर्ता में त्रिच और णुल प्रत्यय हुए हैं। वु के स्थान में अक आदेश होता है। न, ल, च आदि की संज्ञा होती है। त और तगतु में तगतु ये प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। यथा भूतः, भूतवान इत्यादि। और गम्य आदि शब्द भविष्यत अर्थ में निर्दिष्ट हुए हैं। शेष शब्द वर्तमान काल में
प्रयुक्त होने योग्य माने गए हैं। अधिस्त्रीत्य व्ययी भावे यथाशक्ति च कीर्तितम् रामाश्रितस्तत्पुरुषे धान्यार्थो युपदारु च व्याघ्रधीराज पुरुषोक्ष शौण्डो द्विगुरुच्यते पंचगवम दशग्रामे त्रिफलेति तुरूढ़ितः। अब समास का प्रकरण आरंभ करते हैं। समास चार प्रकार के माने गए हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तत्पुरुष का एक विशिष्ट भेद कर्मधारय और कर्मधारय का एक विशिष्ट भेद वेद द्विगु है। भूतपूर्व इत्यादि स्थलों में जो समास है उसका कोई नाम नहीं निर्देश किया जा सकता, अतः उसे केवल समास मात्र जानना चाहिए। जिसमें प्रथम पद अव्यय हो वह समास अव्ययी भाव होता है, अथवा अव्ययी भाव के अधिकार में जो समास विधायक वचन है उनके अनुसार जहाँ समास हुआ है वह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव अव्यय संज्ञक होता है, अतः सभी विभक्तियों में उसका समान रूप है। अकारांत अव्ययी भाव में विभक्तियों का अम आदेश हो जाता है, परंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर ऐसा होता है। तृतीया और सप्तमी में भी अम भाव वैकल्पिक है, यथा अपदिशम, अपदिशे इत्यादि। अधिस्त्री और यथाशक्ति आदि पद अव्ययी भाव समास के अंतर्गत बताए गए हैं। द्वितीयांत से लेकर सप्तम्यंत तक के पद सुबंत के साथ समस्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष के उदाहरण इस प्रकार हैं: रामम धन आश्रितः, राम आश्रितः, धान्येन धन अर्थः, बराबर धान्यार्थः, युपाय धन दारु, युप दारु, व्याघ्रात धन भी, बराबर व्याघ्र भी, राज्ञः धन पुरुषः, बराबर राज पुरुषः, अक्षेषु धन शौंडः, बराबर अक्ष शौंडः इत्यादि। जिसमें संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो वह द्विगु कहा गया है। पंचानाम गवाम समाहारः पंचगवम, दशानाम ग्रामाणाम समाहारः दशग्रामे। यहाँ स्त्रीलिंग सूचक दीप प्रत्यय हुआ है। त्रयानाम फलानाम समाहारः त्रिफला। इसमें स्त्रीत्व सूचक टॉप प्रत्यय हुआ है। त्रिफला शब्द आंवले, हरड़े और बहेड़े के लिए प्रसिद्ध है। नीलोत्पलं महाषष्ठी तुल्यार्थे कर्मधारयः अब्राह्मणो नै प्रोक्तः कुंभकारादिकः कृतः। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। उसके दोनों पद प्राय विशेष्य विशेषण होते हैं। विशेषण वाचक शब्द का प्रयोग प्राय पहले होता है। नीलम च तत् उत्पलम च, नीलोत्पलम, महती चासौ षष्ठी च, बराबर महाषष्ठी। जहाँ न शब्द किसी सुबंत के साथ समस्त होता है वह नए तत्पुरुष कहलाता है। न ब्राह्मणः, अब्राह्मणः इत्यादि। कुंभकार आदि पदों में उपपद तत्पुरुष समास है। अन्यार्थे तु बहुव्रीहौ ग्रामः प्राप्तोदको द्विज पंचगुरुपवधार्यो मध्याह्नः ससुतादिकः। विप्रवर जहाँ अन्य अर्थ की प्रधानता हो उस समास की बहुव्रीहि में गणना होती है। प्राप्तम उदकम यम स प्राप्तोदको ग्रामः। जहाँ जल पहुँचा हो वह ग्राम प्राप्तोदक है। इसी तरह पंच गावो यस्य स पंचगुः, रूपवती भार्या यस्य स रूपवत भार्यः। मध्याह्नः पद तत्पुरुष समास है।
सुतेन सह आगतः ससुतः आदि पद बहुव्रीहि समास के अंतर्गत हैं। समुच्चये गुरुं चेशम भजस्वान् वाचये पट भिक्षामानय गां चापि वाक्यमेवानयोर्भवे। चार्थ में द्वंद्व समास होता है। च के चार अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग और समाहार। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदों का एक में अन्वय होना समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में ईशम गुरुम च भजस्व यह वाक्य है। इसमें ईश और गुरु दोनों स्वतंत्र रूप से भज इस क्रियापद से अन्वित होते हैं। ईश पद का क्रिया के साथ अन्वय हो जाने पर पुनः क्रियापद की आवृत्ति करके गुरु पद का भी उसमें अन्वय होता है। यही उन दोनों की निरपेक्षता है। समास साकांक्ष पदों में होता है, अतः समुच्चय वाक्य में द्वंद्व समास नहीं होता है। जहाँ एक प्रधान और दूसरा अप्रधान रूप से अन्वित हो वहाँ अन्वाचय होता है। जैसे भिक्षा मठ कांचानय, इस वाक्य में भिक्षा के लिए गमन प्रधान है और गो का लाना अप्रधान या आनुषंगिक कार्य है। अतः एकार्थी भाव रूप सामर्थ्य न होने से अन्वाचय में भी द्वंद्व समास नहीं होता। समुच्चय और अन्वाचय में वाक्य मात्र का ही प्रयोग होता है। इतरेतर योगे तु राम कृष्णौ समाहृतौ राम कृष्णम द्विज द्वौ गौ ब्रह्मचैकमुपास्यते। उद्भूत अवयव भेद समूह रूप परस्पर अपेक्षा रखने वाले सम्मिलित पदों का एक धर्मावच्छिन्न में अन्वय होना इतरेतर योग कहलाता है। अतः इसमें सामर्थ्य होने के कारण समास होता है। यथा राम कृष्णौ भज, इस वाक्य में रामश्च कृष्णश्च बराबर राम कृष्णौ, इस प्रकार समास है। इतरेतर योग द्वंद्व में समस्यमान पदार्थगत संख्या का समुदाय में आरोप होता है, इसलिए वहाँ द्विवचनांत या बहुवचनांत का प्रयोग देखा जाता है। समूह को समाहार कहते हैं। वहाँ अवयवगत भेद तिरोहित होता है। यथा रामश्च कृष्णश्चित्यनयोः समाहारः रामकृष्णम। समाहार द्वंद्व में अवयवगत संख्या समुदाय में आरोपित नहीं होती, इसलिए एकत्व बुद्धि से एक वचनांत का प्रयोग किया जाता है। समाहार में नपुंसक लिंग होता है। विप्रवर इतरेतर योग में राम और कृष्ण दोनों दो हैं और समाहार में उनकी एकता है, इसलिए कि ब्रह्म रूप से उन्हें एक मानकर उनकी उपासना की जाती है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पूर्व भागे बृहदुपाख्याने द्वितीय पादे व्याकरण निरूपणम नाम द्विपंचाशत्तमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। आगे पढ़ना। हाँ हाँ पढ़ लूंगी पढ़ लूंगी। 6-7 पेज में संस्कृत नहीं है। हाँ संस्कृत भी नहीं है और इतनी आती भी है। हाँ जी। निरुक्त श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। निरुक्त वर्णन। सनंदन जी कहते हैं, अब मैं निरुक्त का वर्णन करता हूँ, जो वेद का करण रूप उत्तम अंग है। ये वैदिक धातु रूप है। इसे 5 प्रकार का बताया गया है। उसमें कहीं वर्ण का आगम होता है,
कहीं वर्ण का विपर्यय होता है, कहीं वर्णों का विकार होता है और कहीं वर्ण का नाश माना गया है। नारद, जहाँ वर्णों के विकार अथवा नाश द्वारा जो धातु के साथ विशेष अर्थ को प्रकाशक संयोग होता है, वह पांचवा उत्तम योग कहा गया है। वर्ण के आगम से हंस पद की सिद्धि होती है। वर्णों के विपर्यय अदल बदल से सिंह पद सिद्ध होता है। वर्ण विकार से गूढ़वात्मा की सिद्धि होती है। वर्ण नाश से त्रिशोदर सिद्ध होता है। भ्रमर आदि शब्दों में पांचवा योग समझना चाहिए। वेदों में लौकिक नियमों का विकल्प या विपर्यय कहा गया है। यहाँ पुनर्वसु पद को उदाहरण के रूप में रखना चाहिए। नभ स्वत में वत प्रत्यय परे रहते भर भ संज्ञा हो जाने से स का रूप नहीं हुआ। वार्तिक भी है। नभोंगी रोमनुषाम वत्युप संख्यानम वृषनश्वो यस्य सह। इस विग्रह में बहुव्रीहि समास होने पर वृषण जमा अश्व, इस अवस्था में अंतवर्तिनी विभक्ति का आश्रय लेकर पद संज्ञा करके नकार का लोप प्राप्त था। किंतु वृषणवस्वश्यो इस वार्तिक के नियमानुसार भ संज्ञा हो जाने से ना लोप नहीं हुआ। अतः वृषणश्व यही वैदिक प्रयोग है। लोक में वृषाश्व होता है। कहीं कहीं आत्मने पद के स्थान पर परस्मय पद का प्रयोग होता है। यथा प्रतीप मन्ये उर्मिर्युध्यति, यहाँ उद्यति होना चाहिए, किंतु परस्मय पद का प्रयोग किया गया है। प्र आदि उपसर्ग यदि धातु के पहले हों तो उनकी उपसर्ग एवं गति संज्ञा होती है, किंतु वेद में वे धातु के बाद में या व्यवधान देकर प्रयुक्त होने पर भी उपसर्ग एवं गति कहलाते हैं। यथा हरिभ्याम या यो का आ मंदरइंद्र हरि बिहारी, यहाँ आयाही के अर्थ में याही जमा आ का व्यवहित तथा पर प्रयोग है। दूसरे उदाहरण में आ जमा याही के बीच में बहुत से पदों का व्यवधान है। वेद में विभक्तियों का विपर्यास देखा जाता है, जैसे दघना जुहोती, यहाँ दुधि शब्द हु धातु का कर्म है, उसमें द्वितीया होनी चाहिए, किंतु तृतीया चा होश छंदसी, इस नियम के अनुसार कर्म में तृतीया हो गई है। अभ्युत्साद्यात्मक, इसमें अभी जमा उत्पूर्वक सद धातु से लुंग लकार में आम और अक का अनुप्रयोग हुआ है। लोक में अभ्युद पीष्टत अभ्युदशी शदत रूप बनता है। माँ त्वाग्नि धर्वनीत, इसमें नोन्यति ध्वन्य इत्यादि वैदिक सूत्र के द्वारा चिल के चंग भाव का निषेध होता है। मांग के योग में अट इट का निषेध प्राप्त था। एक मिनट पेज ठीक करना जरा। हाँ, मांग के योग में अट आट न होने से ध्वनिजीत रूप हुआ है। लोक में घटादि ध्वन धातु का रूप अधिध्वनत होता है और चुरादि का रूप अधध्वनत होता है। ध्वनिजीत इत्यादि प्रमुख उदाहरण है। निष्ठ करिए इत्यादि प्रयोग वेद में निपातन से सिद्ध होते हैं। छंदसी निष्ठ करिए इत्यादि सूत्र इसमें प्रमाण हैं। यहाँ निष्पूर्वक कृत धातु से ऋदुपध्याच सूत्र के अनुसार क्यप प्राप्त था, परंतु प्रत्यय हुआ है। साथ ही कृत में आदि अंत का विपर्यय होने से त्रिक रूप बना, फिर गुण होने से तरकीय हुआ। निस के स का शत हुआ और शटुत्व होकर निष्ठक्य सिद्ध हुआ। गृभाई इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक शायक होने से बनते हैं। ह्री धातु से शायक हुआ और हग्रियो भ्रक्ष छंदसी के आदेश अनुसार ह के स्थान में भ हो गया तो गिरिभाई बना। गिरिभाई जिभिया मधु, शास्त्रकार
तिंग उपग्रह परस्मयी पद आत्मने पद लिंग पुरुष काल हल अच स्वर कर्त्री कारक और यंग इन सब का अवत्यय विपर्यय चाहते हैं, वह भी बाहुलक से सिद्ध होता है। रात्रि शब्द में रात्रेश्वाजसौ पासु 4:1:31 इस नियम के अनुसार रात्रि शब्द से डी प्रत्यय हुआ। लोक में कृदि कारादक्तिना से डीश होकर अंतोदात होता है। विभुवी में भी विभु शब्द से भुवस्व के नियमानुसार डीप हुआ। कटु कद्रु पद में कद्रुक मंडलवो छंदसी से उंग प्रत्यय हुआ है। आविष्टियो वर्धते इत्यादि स्थलों में आविष्टियोपसंख्यान छंदसी के नियमानुसार आविष अव्यय से ल्यप ये तद्वित प्रत्यय हुआ है। वाज स्नेयिना में वाज स्नेयेन प्रोक्तुम धीयते इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाज स्नेह शब्द से शौनकादि भी छंदसी सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय हुआ है। करने भी में बहुलम छंदसी के नियमानुसार भीष के स्थान में ऐसा आदेश नहीं हुआ है। यशो भग्ये मद में वेशो यश आदे भरगाद यल इस सूत्र में यल प्रत्यय हुआ है इत्यादि उदाहरण जानने चाहिए। चतुरक्षरम पद से 4 अक्षर वाले आश्राव्य अस्तु श्री षट आदि पदों के की ओर संकेत किया गया है। अक्षर समूह वाच्य हो तो छंदस शब्द से यत प्रत्यय होता है। छंदस से ये उदाहरण है। देवासा में आज शेर सुख इस नियम के अनुसार असुख का आगम हुआ है। सर्वदेव शब्द से स्वार्थ में तातिल प्रत्यय होता है। सविता न सुवतु सर्वदेवतातिम इस उदाहरण में सर्वदेव शब्द से तातिल प्रत्यय होने पर सर्वदेवताति शब्द की सिद्धि होती है। युष्मद अस्मद शब्दों से सादृश्य अर्थ में वतुक प्रत्यय होता है। इस नियम से त्वावता पद की सिद्धि हुई है। त्वावता का पर्याय है त्वत सदृशान तुम्हारे सदृश। उभयाविनम इत्यादि पदों में बहुलम छंदसी के नियम से मतवर्थ में विनी प्रत्यय हुआ है। छंदो विन प्रकरणई इत्यादि नियम से उभय शब्द के आकार का दीर्घ होने से उभयाविनम रूप बना है। प्रश्न पूर्व आदि शब्दों से इवार्थ में थाल प्रत्यय होता है। इस नियम से प्रथना बनता है। इसी प्रकार पूर्वथा आदि भी हैं। वेद में ऋच शब्द परे होने पर त्रिका संप्रसारण होता है और उत्तर पद के आदि का लोप हो जाता है। तीसरे ऋचो यस्मिन तत्त्रिचम मुक्त सूक्तम जिसमें 3 ऋचाएं हों इस सूक्त का नाम त्रिच है। त्रि जमा ऋच इस अवस्था में त्रि का संप्रसारण होने पर त्रि बना और ऋच के री का लोप हो गया हो तो त्रिचम सिद्ध हो गया। इंद्रश्व विष्णु यद परिस्पृधेत धाम यहाँ आप उपसर्ग के साथ सप्रिधा धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है। अपसपरिधे थाम ये निपातन से सिद्ध होता है। रेफ का संप्रसारण और अलोप निपातन से ही होता है। मांग का योग न होने पर भी अडागम का अभाव हुआ है। लोक में इसका रूप अपा सप्रे स्परे स्पर्धे थाम लोक में इसका रूप अपास्प स्पर्धे थाम होता है। वसुभिर्नो अव्याद इत्यादि में अव्याद वध्या इत्यादि सूत्र के अनुसार वह पर अपरे होने पर एंग ओ का प्रकृति भाव हुआ है। आपो असमान मात्रः इत्यादि प्रयोग भी आपो जुषानो आदि नियम के अनुसार प्रकृति भाव से सिद्ध होते हैं। आकार परे रहने पर आपो आदि में प्रकृति भाव होता है। समानो गर्भा नारायण नारायण चिरमन नारायण
नारायण। मैं ना जितना मेरी नजर नहीं इसके ऊपर टिकती ना, बहुत बारीक है ना, जितना पढ़ा है इतना पढ़ा है। मानो गर्भा सगर्भस्त्र भवाग सगर्भया, यहाँ समानस्य सा इत्यादि सूत्र समान का स आदेश हुआ है। सगर्भ सयूथ सन्मुताद यत, ये से यत प्रत्यय हुआ है। अष्टापदी यहाँ छंदसी च के नियमानुसार उत्तर परे रहते अष्टन के ना का न का आ आदेश हो गया है। ऋतो भवम ऋत्व्ययम, ऋत्व्यम जो ऋतु में हो उसे ऋत्व्यय कहते हैं। ऋतुव्यय वास्तव्य इत्यादि सूत्र से निपातन करने पर ऋत्वयम पद की सिद्धि होती है। अतिशयन ऋतु इति रजिष्ठम, जो अत्यंत ऋतु कोमल या सरल हो उसे रजिष्ठ कहा गया है। विभाषर जो छंदसी के नियमानुसार इष्टा इमन और यस परे रहने पर ऋजु के री के स्थान में र होता है। ऋजु जमा इष्ट, इस अवस्था में री के स्थान में र तथा उपार लोप होने से रजिष्ठ शब्द बना है। त्रिपंचकम त्रिनी पंचकानी यत तत्, त्रिपंचकम इस विग्रह के अनुसार बहुव्रीहि समास करने पर त्रिपंचकम की सिद्धि होती है। हिरण्येन सविता रथेन, इस मंत्र वाक्य में ऋत्वा वास्तव्य आदि सूत्र के अनुसार हिरण्य शब्द से मयट प्रत्यय और उसके म का लोप निपातन किया जाता है। इससे हिरण्य शब्द की सिद्धि होती है। इत्रम वेद में इतर शब्द से अदड का निषेध है, अतः सु का आने आदेश होने से इत्रम पद सिद्ध होता है। यथा वात्रघन मित्रम परमे व्योम नन, यहाँ व्योमन का व्योमन रूप प्राप्त था, किंतु सुपा सुलुक इत्यादि नियम से डिंग विभक्ति का लुक हो गया। उर्विया की जगह उरुना रूप प्राप्त था। टा का या आदेश होने से उर्विया रूप बना। याडिया जिकारा नाम इत्यादि का कारा नामोप संख्यानम, इस वार्तिक से यहाँ याज हुआ है। स्वप्निया के स्थान में स्वप्नेन स्वप्नेन रूप का ये रूप प्राप्त था, किंतु सुपा सुलुक इत्यादि नियम के अनुसार टा का अर्थ हो गया, अतः स्वप्निया रूप बना। वार्य ध्वज रूप प्राप्त था, किंतु ध्वमो ध्वात सूत्र में ध्वम के स्थान में ध्वात आदेश होने से वार्य ध्वात हो गया। अधुहद के स्थान में अधुम, ये वैदिक प्रयोग है। लोपस्थ आत्मे देशु, इस सूत्र से लोप और बहुलम छंदसी से रुट का आगम हुआ है। वह पाद पूर्ति के लिए है। अवधिशम ये रूप प्राप्त था, इसके स्थान में वधि रूप हुआ है। यहाँ अम का म आदेश और अडाम का अभाव तथा इट का आगम हुआ है। वज्रिवृत्तम जज्वैनम, यहाँ जज्वमम प्लस जमा एनम, इस दशा में ध्वम के म का लोप होकर वृद्धि होने से उक्त रूप की सिद्धि हुई है। तमो भ्रंत एमसी, यहाँ इमा के स्थान में इदंतो मसी, इस सूत्र के अनुसार एमसी रूप हुआ है। स्विन्ना स्नात्वी मलादिप, इस मंत्र में स्नात्वा रूप प्राप्त था, किंतु स्नात्विया दयश्च, इस सूत्र के अनुसार उसके स्थान में स्नात्वी निपातन हुआ। गत्वा के स्थान में कत्वोजत सूत्र के अनुसार जब का आगम होने से उक्त पद सिद्ध होता है। अस्तभी में अस्थि शब्द
ई को अनंग आदेश होकर लोप हो गया है। छंदस्यपि दृश्यते, इस नियम से हालांकि विभक्ति परे रहने पर भी अनंग आदेश होता है। गो नाम यहाँ आम विभक्ति परे रहते नुट का आगम हुआ है। किसी छंद के पदांत में गो शब्द हो तो प्राय षष्ठी बहुवचन में वहां नुट का आगम हो जाता है। अपरिहवरितः यहाँ वेर छंदसी से प्राप्त हुए हु आदेश का अभाव निपातित हुआ है। ततुरी जगुरी इत्यादि पद भी बहुलम छंदसी के नियम से निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं। सीताम ग्रसु अग्नि का निष्ठांत रूप है। यहाँ ईट का निषेध प्राप्त था, किंतु निपातन से नहीं पढ़ा जाता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पढ़ो नहीं तो थोड़ा फिर। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण आगे फिर नारायण, श्रीमन आप प्लीज मेरे को ये नारायण। बता दीजिए कहाँ से करना है, मेरे को मिल नहीं रहा है। ऊपर ही है, हाँ ऊपर जी ही हाँ है, जी, दूसरी 250 है। लाइन। अच्छा शुरू से। यहाँ इट का निषेध प्राप्त था, किंतु निपातन से इट हो गया है। इस जय श्री प्रकार कृष्ण। स्कब्दित आदि को भी समझना चाहिए। पश्वे यहाँ जसादिशु छंदसी का वचन इत्यादि से वैकल्पिक घी संज्ञा होने के कारण घी संज्ञा के अभाव में यण होने से पश्वे रूप बना है। इसी तरह ददत ये दधाती के स्थान में निपादित हुआ है। लेट का रूप है। दद दत्रानी दाशुषे यह मंत्र है। बबूथत ये लिट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है। वेद में इसके इट का अभाव निपादित हुआ है। प्रमणंती यहाँ प्रमणंती रूप प्राप्त था। मीना तेनी ग्र में सूत्र से ह्रस्व हो गया। अविवृदित नित्यम छंदसी से चंग परे रहते उपदा ऋण का री भाव नित्य होता है। मित्रयु यहाँ दीर्घ का निषेध होता है। दुष्ट इवाचरित इस अर्थ में क्वच परे रहते दुष्ट शब्द का दुरस आदेश होता है। दुरस्यु ये निपात नाथ सिद्ध रूप है। इसी प्रकार द्रविण स्यु इत्यादि भी है। वेद में कत्वा परे रहते हा द्वितीय का ही आदेश विकल्प से होता है। ही आदेश न होने पर गुमास्था इत्यादि सूत्र से आ के स्थान में ई हो जाता है। अतः हित्वा और हीतवा दोनों रूप होते हैं। सु धातु सुपूर्वक धा धातु से अक्ते प्रत्यय होने पर इत्व निपादन किया जाता है। इससे सुविदितम रूप बनता है। यथा गर्भ माता सुदितम वक्षणासु, दधरती दर्दती और दर्दशी आदि रूप निपातन से सिद्ध है। ये ध्री धातु के युगलुगंत रूप है। स्ववृद्धि अव धातु से असून करने पर अवस रूप होता है। शोभना शोभन मवो येषाम ते स्ववस तई स्ववृद्धि
यह उसकी व्युत्पत्ति है। स्वय, स्वयतव, स्वरुष, श्रेष्ठते, इस वार्तिक वार्तिक से बकार आदि प्रत्यय परे रहते स्ववश आदि शब्दों के स का त हो जाता है। प्रसवार्थक सु धातु के लिट में सु ससुवेति निगमे सूत्र से ससुव ये निपाति सिद्ध रूप है। यथा गृष्टि, ससुव, स्थविरम, सुधित इत्यादि सूत्र से ततस्व के स्थान में धिस्व निपादित होता है। विश्वव्रजम दक्षिणम इंद्रहस्ते प्रपरायाम मगिने, यहाँ प्रसमुमोध पाद पूर्णे से पाद पूर्ति के लिए प्र उपसर्ग का द्वितीय हो गया है। हरिवते, हरेश्वाय, यहाँ छंद सीरह से मतूप के म का व हुआ है। अक्षरवंत में अक्षी शब्द से मतूप छंदस्यपि दृश्यते से अनंग आदेश तथा अनो नूट से नूट का आगमन हुआ है। सुपथिंतर में नाद घस्य से नुट का आगम विशेष कार्य है। स्थितर में इंद्रितन से ई हुआ है। न सप्तम में नंजु रूप नंजु पूर्वक सद धातु से निष्ठा में नत्व का अभाव निपादित हुआ है। इसी प्रकार सूत्रोक्त निषत आदि शब्दों को जानना चाहिए। अम्ररेव, इसमें अम्ररस शब्द ईशत अर्थ में है। वेद में सकार का वैकल्पिक रेफ निपादित हुआ है। भूवरथो इति यहाँ भुवश्च महाव्याहते से भुवस के स का र हुआ है। ब्रूयी, यहाँ ब्रूयी प्रेष्य इत्यादि सूत्र से उकार प्लुत हुआ है। यथा अग्र में अनुब्रूयी अद्यामावस्य ते इत, यहाँ निगुणा अनुयोगे च इस सूत्र से वाक्य के टी प्लुत भाव का होता है। अगणित प्रेषणे परस्य च इस सूत्र से आदि और पर का भी प्लुत होता है। उदाहरण के लिए ओयाश्रय, वय इत्यादि पद हैं, इन सब में प्लुत हुआ है। दाक्षवान आदि पद वसु प्रत्यांत निपादित होते हैं। स्वतवान शब्द के नकार का विकल्प से रू होता है। वायु शब्द रहने पर स्वतः वायुरग्ने त्रिभिष्टम देव सवितः, यहाँ त्रिशिव जमात्वम इस दशा में युष्मत तत्व अक्षुवंत पादम इस सूत्र में स के स्थान में श होकर षटत्व होने से त्रिभिष्टम बनता है। निर्भिष्टता, यहाँ स्तुतस्तोमयो छंदसी इस सूत्र से निर्भिस के स का श होकर षष्टव हुआ है। अभीषण, यहाँ सुंज सूत्र से स का श हुआ है। रिताशा हम में सहाई प्रीतनाभ्याम च इस सूत्र से स का मूर्धन्य आदेश हुआ है। न्यशिदत, यहाँ भी निव्याभिभयो डडुणाय वाय व छंदसी इस सूत्र से स का मूर्धन्य हुआ है। निर्मणा, इस पद में छंद से दवग्रहात सूत्र से न का अण हुआ है। न का अण हुआ। वालुक 4 प्रकार के होते हैं। कहीं प्रवृत्ति होती है, कोई बात नहीं, कर रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ। देखो जब भैया मैं जी, मुश्किल नहीं है, वो तो एक एक वर्ड करके पढ़ा जा सकता है, बट दिस इज नॉट यूजफुल टू वी पीपल। ये ना मैंने किसी से पूछा तो वो कह रहे हैं ये वैदिक ग्रंथ, ये गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनके लिए ये वाला है। तो अगर चाहें तो 459 के कितने पे से लेकर सारा हमारे लिए वो है। तो ये ग्रंथ आगे मैथ तो बहुत ही मुश्किल आ रहा है।
ये विद्यार्थियों के लिए। मैंने आप पंडित जी से पूछा था, कहते ये गुरुकुल में पढ़ाया जाता है ये ग्रंथ, आपको कैसे पढ़ने के लिए अब हम भी तो विद्यार्थी बने हुए हैं ना। चलो ठीक है। शब्द अर्थ है संस्कृत के। मोहंगा जी हमारे मास्टर जी हैं। हाँ, वैसे होता है ना कि कोई और ग्रंथ हम पढ़ते हैं ना, जैसे नहीं पढ़ा जाता फिर भी सेंटेंस का अंदाजा हो जाता है कि यही है, हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन इसके तो एक एक अक्षर पढ़ना पड़ता है, इसलिए आंखें नहीं चलती, नजर नहीं चलती। हाँ, हाँ वही है। हम्म, हाँ तो हाँ, मेरा ये है ना कि मेरे से हो नहीं रहा। नहीं नहीं, अपने आप में फील करती हूँ ना, अपने में। हम्म, ठीक है, मैं कर रही हूँ, अभी कर रही हूँ, जब तक कर रही हूँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं अप्रवृत्ति होती है, कहीं वैकल्पिक विधि है और कहीं अन्यथा भाव होता है। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक पद समुदाय सिद्ध है। क्रियावाची भू व आदि शब्दों की धातु संज्ञा जाननी चाहिए। भू आदि धातु परस्मय पदी माने गए हैं। एद आदि 36 धातु उदात एवं आत्मनेपदी हैं, इन्हें अनुदोदित माना गया है। मुने अतः आदि 37 धातु परस्मैपदी हैं। शी क्री आदि 42 धातु आत्मनेपद में परिगणित हुए हैं। फक आदि 50 धातु उदात्तेत परस्मैपदी कहे गए हैं। वर्च आदि 21 धातु अनुदातेद आत्मनेपदी बताए गए हैं। ग्रुप आदि 42 धातु उदातेत परस्मैपदी कहे गए हैं। गिणी आदि 10 धातु शाब्दिकों द्वारा अनुदातेत कहे गए हैं। अण आदि 27 धातु उदातेत बताए गए हैं। अय आदि 34 धातु व्याकरणों द्वारा अनुदातेत आत्मनेपदी माने गए हैं। मय आदि 72 धातु उदातान बंदी कहे गए हैं। धावु धातु अकेला ही स्वरितेत कहा गया है। शुद्ध आदि 52 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। ग्रीशिर आदि 88 धातु उदातेत माने गए हैं। दुत आदि 22 धातु अनुदातेत स्वीकार किए गए हैं। घट आदि में 13 धातु शित और अनुदातेत कहे गए हैं। तदंतर ज्वर आदि 52 धातु उदातेत बताए गए हैं। राजरी धातु स्वरितेत है। उसके बाद भाजरी, भाश्री और बलाश्री, ये 3 धातु हैं। 3 धातु अनुदातेत कही गई है। तदंतर स्यमु धातु से लेकर आगे सभी आदुदात तथा उदातेत परस्मैपदी हैं। फिर एकमात्र शह धातु अनुदातेत तथा अकेला रम धातु आत्मनेपदी है। उसके बाद सद आदि 3 धातु उदातेत हैं। फिर कुछ आदि 4 धातु भी उदातेत परस्मैपदी है ही है। इसके बाद हिक आदि 35 धातु स्वरितेत है। श्रिंज धातु स्वरितेत है। भृंज आदि 4 धातु भी स्वरितेत ही है। धेट आदि 46 धातु परस्मैपदी कहे गए हैं। स्विंग आदि 18 धातु आत्मनेपदी माने गए हैं। फिर पुंग आदि 3 धातु अनुदातेत कहे गए हैं। ह्री धातु परस्मैपदी है। फिर ग्रुप से लेकर 3 धातु आत्मनेपदी है। रम आदि धातु अनुदातेत है और त्रिशिंकवदा उदातेत है। स्कंभु आदि 15 धातु परस्मैपदी हैं। कित धातु उदातेत है। दान शान ये 2 धातु उभयपदी हैं। पच आदि 9 धातु स्वरितेत उभयपदी और वे परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों माने गए हैं। फिर 3 स्वरितेत धातु हैं। परिभाषणार्थक वद और वच धातु परस्मैपदी हैं। ये 1006 धातु भवादी कहे गए हैं। अद और हन धातु परस्मैपदी कहे गए हैं। द्विश आदि 4 धातु स्वरितेत माने गए हैं। यहाँ केवल चक्षिणंग धातु आत्मनेपदी कहा गया है। फिर इर आदि 13 धातु
अनुदातेत है। मुने व्याकरणों ने श्रुंग और शिंग इन 2 धातुओं को आत्मनेपदी कहा है। फिर शु आदि 7 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। मुनीश्वर यहाँ एक उणंजु धातु स्वरितेत कहा गया है। धू आदि 3 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। नारद केवल षटंज धातु को शाब्दिकों ने उभयपदी कहा है। रा आदि 18 धातु परस्मैपदी बने गए हैं। नारद फिर केवल इंग धातु आत्मनेपदी कहा गया है। इसके बाद विद आदि 4 धातु परस्मैपदी माने गए हैं। त्रिश व क्षय ये धातु परस्मैपदी कहा गया है। मुने श्वस आदि धातु मैंने तुम्हें परस्मैपदी कहे हैं। दिधिंग और व्यविंग ये 2 धातु आत्मनेपदी माने गए हैं। शस आदि 3 धातु उदात्तेत हैं। मुनि श्रेष्ठ चरकृतम च ये युगलुगंत का प्रतीक है। ये आदादी माना गया है। हुनिंग धातु अनुदातेत कहा गया है। इस प्रकार अदादी गण में 73 धातु बताए गए हैं। हु आदि 4 धातु हु, भी, ह्री और प्री परस्मैपदी माने गए हैं। भृंज आदि धातु भृंज धातु स्वरितेत और ओहाक धातु उदातेत है। मांग और ओहांग ये दोनों धातु अनुदातेत है। दानार्थक दा और धारणार्थक धा इसमें स्वरित की इतक संज्ञा हुई है। यणिंचिर आदि 3 धातु स्वरितेत कहे गए हैं और घ्री आदि 12 धातु परस्मैपदी माने गए हैं। इस प्रकार हरे आदि जुहो इत्यादि गण में 22 धातु कहे गए हैं। द्वि आदि 25 धातु परस्मैपदी कहे गए हैं। नारद, शूंग और द्रुंग ये आत्मनेपदी हैं। शूंग आदि 7 धातु उदित और आत्मनेपदी माने गए हैं। विप्रवर, लिंग आदि धातु यहाँ आत्मनेपदी बताए गए हैं। क्षति, शो आदि 4 धातु परस्मैपदी हैं। मुने, जनि आदि 15 धातु आत्मनेपदी हैं। वृष आदि 5 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। पद आदि 11 धातु आत्मनेपदी हैं। यहाँ वृद्धि अर्थ में भी अकर्मक राध धातु का ग्रहण है। ये स्वादि और चुरादी गण में भी पढ़ा गया है। राध आदि 13 धातु उदात्तेत कहे गए हैं। तत्पश्चात रध आदि 8 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। शम आदि 46 धातु उदात्तेत कहे गए हैं। इस प्रकार दिवादी में 140 धातु माने गए हैं। सु आदि 9 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। मुने, दू आदि 7 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। अश और शिटग ये 2 धातु अनुदात्तेत कहे गए हैं। यहाँ तिक आदि 14 धातुओं को परस्मैपदी बताया गया है। हाँ, ये लाइन पूरी कर लो, पूरी लाइन कर लो। विप्रवर स्वादि गण में कुल 42 धातु बताए गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मुनि श्रेष्ठ तुद आदि 6 स्वतरित हैं। ऋषि धातु उदात्तेत हैं और जुषी आदि 4 धातु आत्मनेपदी हैं। वृक्ष आदि 105 धातु उदात्तेत कहे गए हैं। मुनीश्वर यहाँ केवल गुरी धातु अनुदात्तेत बताया गया है। रु आदि 4 धातु परस्मैपदी माने गए हैं। कुड़ धातु को अनुदात्तेत कहा गया है। यही कुटादि गण की पूर्ति हुई है। षड और मुड़
ये आत्मनेपदी धातु हैं। री और पी से 6 धातु तक परस्मय पद में गिने गए हैं। दृढ़ दृढ़ ये 2 धातु आत्मनेपदी कहे गए हैं। मुने वृक्ष आदि 16 धातु परस्मय पदी बताए गए हैं। मुने फिर मिल आदि 6 धातु स्वरे स्वरयते कहे गए हैं। इसके बाद कृति आदि 3 धातु परस्मय पदी हैं। इस प्रकार तुदादि में 157 धातु हैं। रुध आदि 9 धातु स्वरे स्वरित हैं। कृति धातु परस्मय पदी है। ऋग इंद्री से 3 धातु तक अनुदातेत अनुदातेत कहे गए हैं। तत्पश्चात शिश पिश आदि 12 धातु उदातेत हैं। इस प्रकार उदादि गण में कुल 25 धातु हैं। तनु धातु से लेकर 7 धातु स्वर से तेत कहे गए हैं। मनु और बनु ये दोनों आत्मने पदी है। कृग्य धातु स्वरी तेत कहा गया है। विप्र पर इस प्रकार वैयाकरणों के तनादि गण में 10 धातुओं की गणना की है। क्री आदि 7 धातु उभय पदी है। मुनीश्वर स्तंभु आदि 4 सौत्र सूत्रोक्त धातु परस्मय पदी कहे गए हैं। कृग्य आदि 22 धातु उदाते कहे गए हैं। गण धातु आत्मने पदी हैं। ग्रंथ श्रंध श्रंथ आदि 21 धातु परस्मय पदी हैं और ग्रह धातु स्वरी तेत हैं। इस प्रकार विद्वानों ने क्रियादिक गण में 52 धातु गिनाए हैं। चुर आदि 136 धातु ऋग उभय पदी माने गए हैं। मुने चित्त आदि 18 या 38 आत्मने पदी माने गए हैं। चर्च से लेकर ऋष धातु तक रिक्त उभय पदी कहे गए हैं। इसके बाद 48 अदंत धातु भी उभय पदी ही है। पद आदि 10 धातु आत्मने पद में परिगणित हुए हैं। यहाँ सूत्र आदि 8 धातुओं को भी मनीषी पुरुषों ने उभय पदी कहा है। प्रातिपदिक से धातु वर्त में ऋच आदि प्राय सब बातें इष्ट प्रत्यय की भांति होती हैं। तात्पर्य यह है कि इष्ट प्रत्यय परे रहते हैं, जैसे प्रातिपादिक पुंग पुंग पुंगवद्वाद रभाव टिलोप बिन मतुबलोप ऋणादिलोप प्रा स्थ स्रप आदि आदेश और भसंज्ञा आदि कार्य होते हैं। उसी प्रकार ऋ ऋणी परे रहते भी सब कार्य होंगे। उसे करता है अथवा उसे कहता है। इस अर्थ में भी प्रातिपदिक से ऋज प्रत्यय होता है। प्रयोजक व्यापार में प्रेषण आदि वाच्य हो तो धातु से ऋज होता है। कृत्य व्यापार के लिए जो करण है उससे धातु वर्त में ऋच होता है। चित्र आदि 8 धातु उत्तातेत है, किंतु संग्राम धातु को शब्द शास्त्र के विद्वानों ने अनुदातेत माना है। स्तोभ आदि 16 धातु अदंत धातुओं से निदर्शन है। बहुल मेत दृढ़ दर्शनम, इसमें तो बाहुल शब्द आया है। उससे अन्य जो सूत्रोक्त लौकिक और वैदिक धातु है उस सबका ग्रहण होता है। सभी धातु सब गणों में हैं और सबके अनेक अर्थ हैं। इन धातुओं के अतिरिक्त सनादि प्रत्यय जिनके अंत में हो उसकी भी धातु संज्ञा होती। नाम धातु भी धातु ही है। नारद इस प्रकार अनंत धातुओं की उद्भावना हो सकती है। यहाँ संक्षेप से ये कुछ बताया गया है। इसका विस्तार तत्व संबंधी ग्रंथों में है। उपदेशावस्था में एकाच अनुदात धातु से परे
बलादि आर्ध धातु को इट का आगम नहीं होता। जिसमें ये निर्देश लागू होता है उन धातुओं को अनिट कहते हैं। उन्हीं अनिट या एकाच अनुदात धातुओं का यहाँ संग्रह किया जाता है। अजंत धातुओं में उकांतरांत, ऋकांतरांत, यू, रू, क्षणु, क्षीण, शृणु, शृणु, नु, छु, श्री, डी, ड, सृज, गढ़, गज्ञ, इन सबको छोड़कर शेष सभी अनुदात अर्थात अनिट माने गए हैं। शक्ल, पच, मुच, रिच, बच, बिच, सिच, प्रक्ष, त्रज्य, निरिज, निलिज, निजिर, भजु, भ्रज, भुज, भ्रश्य, मस्ज, यज, युजु, रुज, रिज, बजिर, स्वज, सज, सृज, अद, शुद्ध, खिद, छिद, तुद, नुद, पद, भिद, विद, सत्ता, विद, विचारणे, शद, सद, स्वद, स्कंध, रद, क्रुद्ध, क्षुद, बुध, बंधु, युध, रुध, राध, व्यध, शुद्ध, साधु, सिद्धु, मन, दिव्यादि, दिव्यादि, हन, आप, छिप, श्रुप, तप, तिप, सतप, धृत, द्रप, लिप, लुप, वपु, शप, स्वप, श्रप, यभ, रभ, लभ, गम, नम, यम, रम, कृष, द्रंश, दिश, दृश, नृष, ऋष, रुष, लिश, विष, स्पर्श, क्रश, तविष, तुष, दश, दुष, पुष, विष, पिश, विष, शिप, शुष, शिलप, शिलश, धश, बस, दह, दिह, दुह, नह, मिह, रुह, लिह तथा वह। ये हलंतों में 102 धातु अनुदात माने गए हैं। चा आदि की नित्पात संज्ञा होती है। प्रा आदि उपसर्ग गति कहलाते हैं। भिन्न भिन्न दिशा, देश और काल में प्रकट हुए शब्द अनेक अर्थों के बोधक होते हैं। विप्रवर वे देश काल के भेद से सभी लिंगों में युक्त होते हैं। यहाँ गण पाठ, सूत्र पाठ, धातु पाठ और अनुनासिक पाठ पारायण कहा गया है। नारद वैदिक और लौकिक सभी शब्द नित्य सिद्ध हैं। फिर वैयाकरणों का द्वारा जो शब्दों का संग्रह किया जाता है उनमें उन शब्दों का पारायण ही मुख्य हेतु है। पारायण जनित पुण्य लाभ के लिए ही उनका संकलन होता है। सिद्ध शब्दों का ही प्रकृति, प्रत्यय, आदेश और आगम आदि के द्वारा लघु मार्ग से सम्यक निरूपण किया जाता है। इस प्रकार तुमने निरुक्त का यतिकंचित ही वर्णन किया गया है। नारद, इसका पूर्ण रूप से वर्णन तो कोई भी कर ही नहीं सकता। पूर्ण भाग, द्वितीय भाग, अध्याय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। आगे पढ़ूं क्या? कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना, कोई त्रुटि हो गई हो कहीं पर तो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्तवत्सल नारायण,
हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभाशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधे दीनबंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। हे जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। ठीक है भैया? प्रार्थना की तरह नहीं पड़ा। हाँ नहीं, वही मैं सोच रही, मैंने लिखा तो अच्छे से है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र, निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो कि हम इस संसार की शुभ अशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सके। हे कृपा निधि दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सके। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। ये समस्त जगत आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय। मैं हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। बात बात ये है, सुनो। बहुत टाइम पहले तो बात कर की थी, तब पढ़ा था। अब 40 साल हो गए, अब दिमाग से उतर गया। पढ़ते एक दो बार पढ़े तो फिर समझ आ जाएगी। घर पढ़ू मैं तो समझा भी सकती हूँ। हाँ। हाँ जी। हम्म। जो शास्त्री होते हैं ना, वो समझा सकते हैं। हाँ जी। नहीं, वैसे तो देखो आपके ग्रुप के जो मेन मेंबर्स हैं आप उनके साथ डिस्कस करते ही रहते हो। बाकी इसमें जो पोर्शन मुश्किल जो आ रहा है ना, उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं बस, क्योंकि हमने इसको पूरा पढ़ना है, इसलिए हम उसको पढ़ते जाएंगे। बाकी जो जो चीजें हमें हिंदी में काफी अच्छी तरह से समझ आ रही हैं उनको हम समझ सकते हैं, और जो मेन मेन पॉइंट है उनको आचरण में भी लाएं उनको फिर पढ़ने के बाद। अ, वो- हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अभी अब तो कल से ज्योतिष, हाँ जी, कल से ज्योतिष शुरू होगा, और उसमें संस्कृत वाले जो पाए हैं ना उनको हटा दे, उनको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़ेंगे, वो ठीक रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ते जाएँ, वो अच्छा ठीक रहेगा। जय श्री कृष्ण भैया। हमारे ना मारवाड़ी में कहावत है, उखली में सीप दे लिया तो धमाके से क्या डरना है। इसी बात पे ठाका लगाओ पहले सारे। गूढ़ वचन के साथ है हंसी। हमें तो किसी ने बिल्कुल। बताया कि जैसे मंदिर में ऐसे पंडित जी से कहा कि हम ना नारद पुराण का रखा हुआ है, तो कह रहे हैं उसमें तो ये सारा उनके शिक्षाप्रद है, उनकी शिक्षा के लिए है। जैसे वो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत सीखने वाले, तो ये ग्रंथ उनको मतलब पढ़ाया जाता है गुरुकुल कांगड़ी में। विमल दीदी हम भी गुरुकुल के बच्चे हैं। नहीं नहीं, बच्चे तो हम हैं, गुरुकुल बच्चे ही हैं। हम कुछ बूढ़े जो है ना, वो बूढ़े बूढ़े बच्चे बराबर नहीं होते। बालक हाँ बूढ़ा बराबर, बालक कहते बूढ़ा नहीं है कि बराबर। बूढ़े बच्चे बराबर होते हैं। वो सठिया जाते हैं। हम 60 के हो गए, हम सठिया तो वैसे ही गए हैं। अब नहीं नहीं, नारद सचा पुराण पढ़ नहीं के गए हैं। सठिया है ना। तो स्वाद उसमें ये है ना जैसे कि जैसे पढ़ाई लग रहा है कि करवाई भाई है। जैसे पूरा 2-3 महीने लग जाएंगे, बोर तो नहीं हो रहे हम सब। नहीं, आनंद आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें उसका सरलार्थ करना चाहिए या उसकी हिंदी करनी चाहिए संस्कृत की, तो किसी जो जानते हैं इस चीज को उनसे करा लें, उनसे हम लिख लेंगे जैसे वो बताते जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। फिर उसको हम इसमें पढ़ लेंगे। हाँ, वो भी ठीक है, वही ठीक रहेगा। हम्म हम्म हाँ हाँ, उनसे पूछ लेंगे कोई। और जो संस्कृत, अगर जो अच्छे से संस्कृत पढ़ पा रहा है वो पढ़ ले, जो नहीं पढ़ पा रहा है वो रहने दे। हाँ हाँ। हम्म। भैया ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको इंग्लिश ज्यादा आती है इसलिए आपको लग रहा है। हमें ना, इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में मैसेज लिखते जिसको हो वो भी समझ में नहीं आते, जिसको बच्चों से थोड़ा सा पढ़वाने अच्छी पड़ते हिंदी हैं। आती है ना, वो पढ़ेंगे पढ़ तो लेते हैं। जरूर, चाहे संस्कृत होगी तो दीदी पढ़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हाँ, यही मैं चाहते हैं। वही वही तो मैं भी कहना चाह रही हूँ, अभी जहाँ अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो जिसको समझ आ रहा है वो पढ़ ले उसको। नहीं, हम गीता जी भी तो पढ़ रहे हैं, गीता जी को छोड़ थोड़ी दी, गीता जी सबसे हम्म, आगे है। और संस्कृत किसी को हिंदी समझ में नहीं आती गीता जी में क्या लिखा हुआ है। नहीं संस्कृत, हाँ उसमें भी ऐसा ही है, किसी को नहीं समझ पढ़ते आती उसको। जरूर है ना हम, क्यों, आपको गीता जी से प्रेम है बस। हम्म, भैया मैं- भैया मैं कह रही थी भैया मैं कह रही थी सरल तो सब कुछ ही है, आसान हो जाए रास्ता जो चल पड़े हम। हाँ हाँ, नहीं मैं कही सरल तो हर कोई कर लेता है, अब इसमें चल पड़े तो बहुत बढ़िया है। श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण
नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण। संवरिया ले चल परली पार। देखो कैसा निकला है, देखो परली पार ले चल। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे, हम तेरे चरणों की दासी, तू मेरे प्राण आधार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठे हैं, आंखें खूब थका बैठे हैं, अपना आप लुटा बैठे हैं। सांवरिया मैं तेरी रागणी, तू मेरा मल्हार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे मांझी, कर दो भव से पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। आनंद धन जहाँ बरस रहा है, आनंद धन सभा में बरस रहा है, तेरा सेवक हर्ष रहा है, प्रभु का प्यारा बरस रहा है, प्यार प्रभु का बरस रहा है, पी पी कर कोई हर्ष रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, कर दो भव से पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। देखो जी भजन भी ऐसे निकला, बस ले चलो परली पार, तुम्हें अर्पण है, सब कुछ तुम्हें अर्पण है। ज्योति के को बोलो ना। जय श्री राधे। हाँ जी। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहे, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, आप अपनी कृपा सदा पूरे कृष्ण कृपा परिवार पर बनाए रखें। गौ सेवा और गीता पाठ करते रहें जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप। जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।